पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, भोगा मिस दोष विसन्ने ही निश्चेयस बुद्धि वत्तथे बालेय मंदिए मूढ़े बद्धई मच्छियाव खेलम्बे। भोग योग ये दो शब्द हैं, दोनों कुछ अंशों में या पूर्णांशतः एक दूसरे से अर्थ की दृष्टि से विपरीत हैं। शब्द की दृष्टि से तो काफी साम्य है। भय और य का अंतर है, बाकी दोनों में ही ओग है। ओग, एक ओग के साथ भय जुड़ गया, दूसरे ओग के साथ यह जुड़ गया, तो थोड़ा सा ही अंतर है शब्द रचना की दृष्टि से, किंतु आर्थिक दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से दोनों में बहुत अंतर प्रतीत हो रहा है। आदमी को पदार्थों का भी भोग करना पड़ता है, भोजन लेना होता है, पानी भी पीना होता है, कपड़े भी पहनने ओढ़ने होते हैं, और भी चीजें काम में आती हैं। एक चीज है आवश्यकता की पूर्ति, और दूसरी चीज है कि आवश्यकता नहीं है पर वो आसक्ति है। ये आसक्ति और आवश्यकता, आवश्यकता और आसक्ति, इन दोनों में अंतर है। एक चीज की आवश्यकता है, इसलिए उसको रखना होता है, काम में लेना होता है, और दूसरी चीज जिसकी जीवन के लिए आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है, परंतु आसक्ति है, इसलिए आदमी उससे संपृक्त होता है, उसे काम में लेता है। भोजन में भी हम एक चीज आवश्यकता से खाते हैं कि शरीर को जरूरत है, भूख है, इसलिए खाना है, और एक चीज की आवश्यकता नहीं है पर हमारी आसक्ति है, वो ज्यादा भाती है, ज्यादा रुचिकर है, तो शरीर को अपेक्षा न होने पर भी जीभ की मानो मांग है, इसलिए हम खा लेते हैं। तो यह आवश्यकता और आसक्ति का अंतर है। हम जीवन में आवश्यकता से कितना भोग पदार्थों को काम में लेते हैं और आसक्ति से कितना पदार्थों को काम में लेते हैं। यह एक जीवन में स्पष्ट रहे कि आवश्यकता और आसक्ति, इन दोनों में अंतर है। मैं पदार्थों का यूज करूं, काम में लूं, वो जरूरत है उतना ठीक है, मान लें आवश्यक है, पर आवश्यकता नहीं है, केवल आसक्ति से पदार्थों को काम में लूं,
इस चीज से मैं बचने का प्रयास करूं। तो भोग और योग, खाना पीना और भी अनेक शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, ये 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, इनका भोग जो आसक्ति से होता है वो अध्यात्म के प्रतिकूल है, विरुद्ध है। पदार्थों को तो आवश्यकता से काम लेना पड़ता है, बाकी पदार्थ कोई मूल चीज नहीं है, जीवन का साध्य नहीं है। अंतिम साध्य तो मोक्ष है, और मोक्ष के लिए योग साधना आवश्यक है। योग साधना में ये आसन, एक्सरसाइज, कसरत, ये भी योग कहला सकते हैं। योग का एक अंग आसन भी हो सकता है, परंतु ये छोटा सा पार्ट भले हो योग का, बहुत व्यापक अर्थ है योग का। पतंजलि का ये अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग हैं। आचार्य हेमचंद्र ने भी इनका उल्लेख अभिधान चिंतामणि में किया है। योग क्या है? आचार्य हेमचंद्र ने बताया है, मोक्षोपायो योगो ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है। जो मोक्ष का उपाय है, मुक्ति का उपाय है, वह योग है। वह क्या है? ज्ञान, श्रद्धान और चरण, आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचार, यह योग है। मुखेन जोयणाओ जोओ सब्बो भी धम्म बावारो। जो हमें मोक्ष से जोड़ दे, मोक्ष से जो हमको जोड़ दे, वह सारा धर्म, व्यापार, धर्म की प्रवृत्ति, धर्म का अनुष्ठान योग होता है। तो भोग है, वहां राग हो सकता है, और योग है, वहां त्याग होता है। नहीं राग समम दुखम, नहीं त्याग समम सुखम। राग के समान दुख नहीं है, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। राग, भोग, इनका परिसीमन हो, और जीवन में योग, त्याग, इनका विकास हो। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत आंदोलन चलाया, यह अनुव्रत आंदोलन भी एक प्रकार का योग है। उसमें भी त्याग की बात है, संकल्प है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। वो योग साधना, प्रेक्षा ध्यान, मेडिटेशन वो कराया करते थे, शिविर भी लेते थे। तो वह भी योग साधना है। तो हमारे जीवन में योग साधना कितनी है, त्याग कितना है? 24 घंटे हर दिनांक में हमें मिलते हैं। 24 घंटों में कुछ समय हमारा, यानी आप लोग गृहस्थों का, योग, ध्यान, स्वाध्याय, इस प्रकार की साधना में भी लगता है या नहीं? कईयों का तो लगता भी होगा, कई सामायिक करते होंगे और कोई अभ्यास करते होंगे। तो दिनचर्या में यह ध्यान दिया जाए, आधा घंटा, पौन घंटा, घंटा, सवा घंटा का समय, और ज्यादा लगे तो और ठीक है। साधना में लगाने का प्रयास होना चाहिए। सुबह उठे हैं,
तो सुबह उठने के बाद मान लो शारीरिक अपेक्षा का काम हो गया, अब थोड़ा समय साधना में लग जाए। सामायिक करने वाले सामायिक कर सकते हैं, सामायिक का टाइम न मिले तो जप आदि कुछ कर सकते हैं, कुछ ध्यान, परम आत्मा का ध्यान, नवकार मंत्र आदि का ध्यान, तो उसमें थोड़ा समय लगाने का प्रयास करना चाहिए। रात को सोना है तो सोते सोते वो क्या हमारे विचार हैं दिमाग में, सोते समय दिमाग अच्छे विचार में हो और फिर दिमाग थोड़ा खाली हो जाए, वो दिमाग भरा रहे, सोते समय भी वो दिमाग में हमारे विचार, कल्पना, चीजें आती रहती है। सोने से पहले थोड़ा सा परम आत्माओं का या नवकार मंत्र आदि का कोई स्मरण हो जाए, अच्छे भावों में आदमी रहे, तो ये जप भी करना, अच्छी पवित्र शक्तियों का जप करना भी एक योग साधना का ही अंग हो जाता है। तो यह योग साधना जीवन की एक चर्या बन जाए, जीवन शैली का एक अंग बन जाए, जीवन चर्या, दिनचर्या का अंग बन जाए कि कुछ समय मुझे योग साधना में लगाना है। अच्छी किताब पढ़ते हैं, अच्छी किताब पढ़ने से भी अच्छी एक विचार शक्ति, अच्छी विचारधारा, अच्छे चिंतन हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो अच्छा पढ़ें, अच्छा देखें। का फोटो भी मेरे सामने है, तो अच्छे व्यक्तियों का फोटो आता है तो भी कुछ भीतर में एक अच्छे संस्कार, अच्छी चेतना, अच्छे भाव प्रादुर्भूत हो सकते हैं। इसलिए अच्छी फोटो नजर में आती है देख, और वो भी अपने श्रद्धेय की फोटो आ जाए, अपने गुरु की, अपने आराध्य की, जैसे हमारे भगवान महावीर की फोटो आ जाए। एक फोटो को देखने से थोड़े अच्छे भाव आ सकते हैं। आचार्य भिक्षु की फोटो आ जाए, आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जो जिनके प्रति हमारा जुड़ाव है, आध्यात्मिक जुड़ाव है, अपने श्रद्धेय की फोटो चित्र आने से भी भीतर में अच्छे भाव प्रादुर्भूत हो सकते हैं। तो अच्छा देखें और अच्छा सुने, अच्छी बातों को सुने। अच्छा प्रवचन है और अच्छे भक्ति के गीत हैं, उनको सुने तो भी अच्छे भाव आ सकते हैं। अच्छा पढ़ें, अच्छे अच्छे वाक्यों को आदमी पढ़ता है, स्कूल में और में अच्छे अच्छे वाक्य लिखे हुए हैं, यहाँ भी कई वाक्य और यूं लिखे हुए हैं जगह जगह। अच्छे वाक्यों को पढ़ने से भी एक भीतर में अच्छे भाव उत्पन्न हो सकते हैं। और फिर हम अच्छा बोले, वाणी से खराब न बोले, वाणी से झूठा आरोप किसी पर न लगाएं। अच्छी बात बोलते हैं तो उससे दूसरों को भी कोई अच्छी प्रेरणा मिल सकती है, खुद के भाव भी अच्छे रह सकते हैं। और अच्छा सोचें, सोचना भी अच्छा, प्रशस्त चिंतन करें, मंगल चिंतन करें, कल्याणकारी चिंतन करें, तो अच्छा चिंतन अच्छे भावों से जुड़ा हुआ होता है, हो सकता है। तो ये कि अच्छा सोचना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा देखना, अच्छा पढ़ना, ये 5 चीजें हो गई कि अच्छा सोचो पहली बात, और अच्छा सुनो दूसरी बात, अच्छा बोलो तीसरी बात, अच्छा देखो चौथी बात, अच्छा पढ़ो पांचवी बात। तो अच्छा 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 हम करते हैं तो हमारे भीतर में सत
सत्य संस्कार पुष्ट हो सकते हैं। तो इसलिए बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत, बुरा सुनो मत, बुरा पढ़ो मत, बुरा सोचो मत, बुरे को छोड़ना और अच्छे को ग्रहण करना। अब ये सारी योग साधना की ही एक चीजें हैं। अच्छा पढ़ेंगे वो भी योग साधना का अंग है। अच्छा सुनेंगे, अच्छी धार्मिक बातें सुनेंगे, वो भी योग साधना हो सकती है। चलते चलते भी योग साधना हो सकती है। चलते हैं तो यह ध्यान है कोई कीड़ा मकोड़ा मेरे पैर के नीचे न आ जाए, इरिया समिति का प्रयोग है। भाव क्रिया है और इरिया समिति का प्रयोग है, तो चलना भी योग साधना बन सकता है। तो योग बहुत व्यापक है। हर क्रिया को हम योग से जोड़ने का जितना संभव हो सके प्रयास करें, तो हमारे जीवन में योग साधना, चलते भी योग, खाते भी योग, बोलते भी योग, सुनते भी योग, ये अध्यात्म योग। इस योग को समझने के लिए अध्यात्म योग इस प्रकार हम दिमाग में रखें कि अध्यात्म योग मेरे जीवन में चलता रहे, तो कुछ समय, आधा घंटा, पौन घंटा, घंटा, सवा घंटा, विशेषतया स्वाध्याय आदि में, मेडिटेशन में, किसी रूप में, जप आदि में, सामायिक में यो समय लगता है, तो योग साधना हमारे जीवन के साथ कुछ मजबूती से संपृक्त रह सकती है, जुड़ी रह सकती है। तो योगी, योग साधना करने वाला योगी होता है। तो हम पूर्णतः योगी, आप सब पूर्णतः योगी न बन सके तो कुछ अंशों में योगी बने रहने का प्रयास करें और अच्छे रूप में उपयोगी बने रहने का प्रयास करें। योगी जितने बन सके ठीक है, वरना अच्छे संदर्भ में उपयोगी बने रहें। हम उपयोगी बने रहें, हमारी कोई उपयोगिता रहे भी, इस आदमी की इस क्षेत्र में उपयोगिता है। तो योगी बन सके तो बहुत ही बढ़िया बात। बहुत बड़े योगी न बन सके तो अच्छे संदर्भों में उपयोगी बने रहें। हमारी यूजफुलनेस, उपयोगिता कोई बनी रहे, तो भी एक हमारे जीवन के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। तो दुनिया में कितने संत लोग भी होते हैं। भगवान महावीर कैसे महायोगी थे। उनकी परंपरा में कितने आचार्य, परम पूज्य आचार्य भिक्षु हुए हैं, वे भी अपने ढंग के योगी। तो ये योग साधना साधु सन्यासियों में तो होनी ही चाहिए, परंतु आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके जीवन में भी यह योग साधना कुछ अंशों में चलती रहे। दुकानदार है तो दुकानदार भी दुकान में भी कि ग्राहक तो अभी नहीं आ रहे हैं, थोड़ा टाइम है, तो जप करना शुरू कर दो। अभी कोई ग्राहक तो आया हुआ है नहीं, ऐसे ही बैठे हैं, थोड़े जप करना शुरू कर दें, परमात्मा नवकार मंत्र जप करें, तो वो दुकान में भी योग साधना का प्रयोग हो सकता है। दुकान में फिर लेन देन करना है, क्रय विक्रय बेचना है, उसमें ईमानदारी का भाव रहे। तो इस प्रकार जीवन में ये सत्य संकल्प, धर्म योग, अध्यात्म योग चलते रहें। आप गृहस्थों का जीवन भी अध्यात्म योग से जितना संभव हो सके भावित होता रहे, तो आत्मा मोक्ष की दिशा में प्रयाण कर सकती है, महाप्रयाण कर सकती है, और आत्मा कभी मोक्ष को प्राप्त भी हो सकती है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु याम अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आज काजू पाड़ा
आना हुआ है। और यहाँ भी जनता में खूब धार्मिक भावना, योग साधना का अच्छा क्रम चले, खूब अच्छा रहे।